रामचंद्र जी है, विष्णु है, उसकी चरण कमलों से निकलकर धरती लोक में आया है, मैं उसका भी वंदना करता हूँ। इस प्रकार से सभी लोग उसका वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास बार बार उसको प्रणाम करते हैं कि बोले लखन श्याम चंद्र की, और कहते हैं कि सरयू जो है ना कलयुग के दोष पाप को मिटाने वाला। और कहते हैं कि आज भी संत महात्मा लोग जिस दिन कल परसों की रामनवमी को जिस दिन राम जी का जन्म होता है, उस दिन जाकर उस सरयू नदी में जो नहाता है, तो उस दिन वहां का जितना भी पाप और कितनी प्रकार का भी कष्ट रहता है, जो सरयू नदी में नहाता है, उस दिन उसका जितना भी पाप दोष सब रहता है, सब मिट जाता है, कहकर रामचरितमानस में कहता है गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी। हाँ, सुंदर चौपाई लिखे हैं और कहते हैं कि बंदा अवध फूल अति पावन सरयू सरिस कलिमस कलि निवास। जो कलयुग के समस्त पाप उसके शरीर में होगा वो भी धुल जाता है, कहते हैं। और कहते हैं स्वयं हनुमान जो उस दिन जाकर वहां राम जी का दर्शन करते हैं, काकभूषणी गरुड़ जी जाकर वहां देखते हैं कि उसकी बाल लीला को देखना चाहते हैं, जिस दिन राम जी का रामनवमी कल परसों आने वाला है। उस दिन जाकर वहां हर लोक में कलयुग में भी जाकर देखते हैं काकभूषणी महाराज, वो तो अमर अजर हैं, चिरंजीवी बन गए हैं काकभूषणी भी। और हनुमान जी किसी संत के रूप में जाकर अयोध्या जी में किस प्रकार से प्रभु यहाँ आते हैं, किस प्रकार से लीला करते हैं, इस प्रकार से देखते हैं। बोल लखन श्याम चंद्र की, बोलो उमापति महादेव की। इसी प्रकार सभी भक्त लोग उस नाम का स्मरण करते करते इस संसार सागर में पार हो जाते हैं। क्या आजकल हम सभी लोग भी उस राम नाम को गाने में पीछे हो जाते हैं और कहते हैं कि राम नाम सार है, बाकी सब बेकार है। तोता भी कहता है ना, तोता क्या कहता है, सार सार को कहता है, भूसा भूसा को फेंक देता है ना। हम लोग भी क्या करते हैं, मील में ले जाते हैं, भूसा भूसा को फेंक देते हैं, सार सार को लाते हैं ना। वैसी है इस संसार में जितने चकाचौंध दिखने वाला है ना, सब बेकार चीज है। हम लोग को नजरों को भटकाने के लिए ही है क्या, वो भी हम लोग को पेट चलाने के लिए करना चाहिए, लेकिन ऐसे सत्संगत में जाना जरूरी है। बोलो लखन श्याम चंद्र की। जीवन गुजरने के लिए अंतन दौलत भी चाहिए अपने जीवन यापन करने के लिए, लेकिन भगवान की जहां मंगल अनुष्ठान होता है उस जगह में जाना जरूरी है। आप सभी लोग धन्य हैं। इस पावन क्षेत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सभी लोग के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और उस रामचरितमानस की और राम जी की उस नाम को हम सब लोग मिलकर गुणगान कर रहे हैं। इसका कौन लिखित कर रहा है, भक्त शिरोमणि कौन है, राम जी का प्रथम भक्त कौन है, हनुमान जी महाराज, जो स्वयं यहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं सूक्ष्म रूप में। वो सब देखता है, कौन गाता है कौन नहीं बोलता है, वो कौन सुनता है, उसके बायोडेटा में सब चला जाता है। एक बार की कथा है, एक संत ने कहा, वो संत से चैलेंज करने लगा कि एक भक्त, वो कौन थे, वकालत करने वाला वकील था। आप लोग कथा शुरू करने से पूर्व आई हनुमंत विराजिए कथा, कहो निज मति अनुसार, प्रेम सो आसन लीजिए विराजिए पवन कुमार बोलते हो। आप हर दिन कथा चालू करने से पूर्व बोलते हो, क्यों बोलते हैं? संत जी ने कहा, हनुमान जी वास्तव में आकर वहां विराजमान हो जाते हैं। तो उस वकील ने कहा, हे महाराज वास्तव में है तो मैं उसको आसान को उठा के देखूं, बोलता है तो उठाइए, आज नहीं कल आके उठा के देखना क्या होगा बोलते। तो अब वकील कहा, शर्त रखा, अगर मैं आसन को उठाया तो आप उठाओगे तो मैं कथा करना छोड़ दूंगा। कौन बोला? महाराज जो व्यासपीठ पर बैठा तो। आप उस हनुमान जी का आसन को उठा दोगे तो मैं आज से यहीं से कथा करने का छोड़ दूंगा और कथा कभी करूंगा नहीं बोला। और जो वो वकील भी बोलते हैं, अगर मैं उठा नहीं पाया तो वकालत करना छोड़ दूंगा, भगवान की नाम
जाप करूंगा। बोल तो आकर उस व्यासपीठ हनुमान जी का जहाँ स्थान था उसको आकर उठाते हैं। दूसरे दिन वो उठीच नहीं रहा वहां, लेकिन आसान बस था, उसका कोई मूर्ति वूर्ति कुछ नहीं था, लेकिन उठा नहीं पाया। हनुमान जी साथ कर बैठ जाते, बोलते हैं सबसे लास्ट में आते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं, बोलते हैं हनुमान जी को कथा सुनने के लिए। बोल लखन श्री रामचंद्र की। ऐसे ही हनुमान जी उपस्थित रहते हैं सबकी। हनुमान जी राम जी का कथा कैसे सुनते हैं? अपने आंखों से अश्रु बहाते हुए सुनते हैं, बोलते हैं हनुमान जैसा भक्त होगा ना और कभी होगा भी नहीं, ऐसा स्वयं राम जी के मुख से राम जी कहते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से नाम बंदाओ नाम राम रघुवर को, बंदाओ नाम राम रघुवर को, बंदाओ नाम राम रघुवर को। किसानु बानु मगर को, किसानु बानु मगर को, बंदाओ नाम राम रघुवर को, किसानु बानु मगर को। हर हर गुण अनुपम गुण निदान दो, गुण अनुपम गुण निदान दो। बोल श्री रामचंद्र की। धन्य नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। मैं उस रघुनंदन श्री रामचंद्र जी का भी वंदना करता हूँ। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी राम जी का नाम को भी वंदना करते हैं। और मैं उस हेतु कृषानु मतलब उस कृषानु का भी मतलब अग्नि का भी मैं वंदना करता हूँ, जो हनुमान जी जब लंका में गए थे उसके पूंछ में आग लगा दिए थे, लेकिन क्यों नहीं जला? जो अग्नि को बनाने वाला स्वयं राम जी है, उसका दूध हनुमान जी उसको अग्नि क्या जला सकता है? नहीं। इस प्रकार से हनुमान जी का पूंछ में आग भी नहीं लग पाया। जो अग्नि जो सूर्य में और आग में शक्ति जो राह है ना, वो राह चीज को हटा दिया जाए उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, बोलते हैं। इस प्रकार जो आग में भी शक्ति राम का है बोलते हैं, और सूर्य में भी शक्ति राम का है। और कहते हैं कि राम जी के शरीर में करोड़ों ब्रह्मांड समाया हुआ है। कहते हैं उसके रोम रोम में जब माता कौशल्या को भी दर्शन दिए तो कौशल्या तो चक्र कर गिर जाती है, चक्कर आ जाता है। उसके शरीर में अनेक प्रकार से माया, अनेक प्रकार के ब्रह्मांड समाया हुआ। तो उसके कण कण में जितने शरीर में रोम रोम है ना, रोम उस शरीर के जितने बाल थे ऐसा दिखने लगा। तो उसको देखकर माता कौशल्या भी चकित हो जाती है और चक्कर आकर गिर जाती है। कहते हैं बोल लखन श्री रामचंद्र की। इस प्रकार से जो सूर्य में भी प्रकाश देने वाला शक्ति जो जलाकर कभी कभार घर में इतना तेज होता है, वो भी किसकी शक्ति है? राम जी की हिमकर मतलब जो पूर्णिमा की रात को जो शीतलता देती है, चंद्रमा में शक्ति है, प्रकाश है, शीतल देता है, वो भी राम की शक्ति है। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी कहते हैं। और वेद पुराण शास्त्रों में भी यहाँ वर्णन है।
बोलते लखन श्री रामचंद्र की। मैं और विधि और हरि की भी मैं प्रार्थना मतलब वंदना करता हूँ। कहकर कहते हरि मतलब विष्णु जी और विधि मतलब ब्रह्मा जी हैं। विधि मतलब ब्रह्मा जी हैं, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब शंकर जी हैं। इस प्रकार मैं इस तीनों देवों का भी मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से कहते हैं। बोले लखन श्री रामचंद्र की, बोले उमापति महादेव की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले जानकी महारानी की, बोले भक्त और भगवान की। और कहते हैं भगवान भोलेनाथ महामंत्र जो ही जपत महेशु, महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महामंत्र जो ही जपत महेशु, महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। बोले लखन श्री रामचंद्र की। यही महामंत्र जो है विजय महामंत्र भी कहा जाता है कि राम जी के नाम को एक संत हुए समर्थ गुरु रामदास जी, उसने क्या किया, उसको घर के लोग, उसके माता पिता जी लोग क्या किए, शादी करने के लिए तैयार किए। शादी भी होने वाला था। शादी के मंडप से उठकर कौन जाते हैं, समर्थ गुरु रामदास जी। वो किसके गुरु हैं, शिवाजी महाराज के गुरु हैं, छत्रपति शिवाजी के गुरु जी हैं। वो क्या क्या, अगर मैं गृहस्थ जीवन में बन जाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है। शादी के मंडप से उठकर वो दुल्हन को शादी के मंडप में छोड़कर वो भाग गया। उसको दौड़ाते दौड़ाते नहीं पहुंचा, वो कहाँ गया, सीधा जंगल में भाग गया। जंगल में गया और कहा, गोदावरी नदी के किनारे मांडी मतलब इस मांडी तक जो पानी था, पानी के अंदर घुसकर वो श्री राम जय जय राम महामंत्र को जाप करते हैं, वहां सिद्ध करते हैं। वहां से विजय महामंत्र बन गया। इस प्रकार से जो ही महामंत्र जो है ना, भगवान भोलेनाथ दिन रात जपते हैं। भगवान भोलेनाथ राम का नाम को लेकर ही दिन रात जपते रहते हैं। कहते हैं कि महामंत्र जो ही जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, कि उसकी मुक्ति का धाम क्यों बना दिया। बोलते लखन श्री रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार से देखिए, काशी को मुक्ति का धाम क्यों कहा जाता है। काशी में भगवान भोलेनाथ बसते थे। उसका रहने का स्थान तो कहाँ था, कैलाश पर्वत बोलते हैं। लेकिन ज्यादातर जीवन व्यतीत कहाँ करते थे, गुजारा सबसे ज्यादा समय कहाँ लेते थे, काशी में लेते थे। बोलते हैं काशी में ज्यादा समय तक रहते थे। बाकी तो विश्राम के लिए कैलाश था, लेकिन ज्यादा समय काशी में रहते थे। और किसका नाम को जाप करते थे, राम नाम को जाप करते थे। आज भी बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग क्या करते, जब मरने का स्थिति आता है ना,
तब वहाँ छोटा सा कुटिया जैसा जिल्ली टेंट लेकर जाकर वहीं रह जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान भोलेनाथ वास करते हैं और राम नाम को गाते रहते हैं। जो भी वहाँ कीड़े मकोड़े भी मर जाता है, उसके कान में जाकर कौन? स्वयं भगवान भोलेनाथ राम नाम को कहा जाता है। एक बार उस राम नाम को कहने से सीधा कहा, जो राम नाम को जो अपने कान में कह देता है वो कहा वैकुंठ धाम में पहुंच जाता है। एक बार की बात है, एक जो संत है, संत का 4 पुत्र थे। वो 4 पुत्र कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे। चारों पुत्र, एक तो कभी भगवान का नाम नहीं लेता, 2-4 लोग कभी कभी सत्संग में जाते थे, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था सबसे मंझला जो था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। वो क्या करता था, वही घर में भी सत्संग होता था ना, तो कमरा में ढकी होता था, दरवाजा बंद करके कान में रुई डाल के कंबल ओढ़ के सो जाता था बोलते हैं। और एक दिन संत लोग आए उनके घर में और कहते हैं कि संत लोग पूछे, हे महात्मा, आपके घर में तो 4 पुत्र हैं, लेकिन यह तो हम लोग हर बार आते हैं, लेकिन 3 लोग को देखते हैं। एक क्या करता है, वो कभी ऐसे सत्संग में नहीं आता है। वो कहाँ रहता है? अंदर में दरवाजा को बंद करके अंदर में कान में रुई डालकर सो दिया है। आप लोग जाके समझाइए उसको, बोलते हैं। तो उनको दरवाजा खोलने बोलते हैं। उसको क्या दरवाजा खोल, क्या बोलते हैं? मैं कभी नहीं खोलूंगा, एक बार राम तो बोल, बोलते हैं। मैं राम नाम भी नहीं बोलूंगा। कई बार बोलने के बाद भी वो राम नाम क्या नहीं बोलेगा, मैं राम नाम नहीं बोलूंगा। बोले एक बार राम नाम बोल दिया, ये तो इसका काम बन गया। एक बार तो राम नाम बोला, आप मैं तो राम नाम नहीं बोलूंगा बोले, लेकिन तो एक बार तो राम नाम लिए, तब वो दरवाजा खोलता है और जब सामने आ जाता है। तब उसका जब मृत्यु आता है, तो जब यमदूत लोग आते हैं उसको लेने के लिए, तब देखते हैं कि एक बार नाम, जीवन में एक बार राम नाम लिया था। उस राम नाम का महत्व पूछने लगते हैं। अरे ये तो मैं एक बार राम नाम बोला हूं, बोलता उस यमदूत लोग को भी। तब बोलते हैं यमराज, अरे एक बार तो ये राम नाम लिया है मैंने, तो डर जाते हैं ले जाने के लिए। तब भगवान के पार्षद आ जाते हैं, विष्णु जी के वैकुंठ धाम से पहुंच जाते हैं। और वैकुंठ धाम से आते हैं तो ये यमदूत लोग डर जाते हैं। तो भगवान का जो दूत लोग आ गए, जरूर एक बार राम नाम बोला है तो सादे वैकुंठ जाने के योग्य है, बोलते हैं। तो एक बार राम नाम लेने से क्या होता है बोलकर बोलते हैं। तब क्या होता है कि वही लोग उसको कंधे में उठाकर, और मारने की स्थिति में तो उसको कंधा में उठाकर सब लोग ले जाते हैं। 4 लोग कहा, भगवान सबसे दिन रात भगवान भोलेनाथ उस राम नाम को जाप करता, वो सब जरूर ही जानता होगा, उसी के पास चलो बोलकर ले जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को पूछते हैं, हे प्रभु महादेव, आप दिन रात उस राम का नाम को जापते हो, तो एक बार राम नाम बोलने से क्या होता है बोलते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। मेरे को भी पता नहीं, भले मैं दिन रात जापता हूँ, लेकिन इसका क्या होता क्या नहीं मेरे को भी पता नहीं, बोलता है। अरे वो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, वो भी जानता होगा, वो सृष्टि का रचना करते हैं, तो वो जानते होंगे, उसके पास ले जाते हैं। ब्रह्म लोक में भी ले जाते हैं, वो भी नहीं जानता है, मैं भी नहीं जानता हूँ। सीता उसके बाद कहा नारद मुनि को मिलते हैं। नारद मुनि भी कहते हैं, दिन रात तुम श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलने लगे रामचंद्र की जय हो। इस प्रकार से नारद जी वहीं से भगवान के धाम से धरती लोक में आ रहे, ब्रह्मा लोक में आ रहे थे, तो बीच रास्ता में मिल जाते हैं। नारद जी से पूछते हैं, आप भी दिन रात श्रीमान नारायण नारायण कहते रहते हो, आप बताइए भगवान की नाम क्या है? एक बार राम नाम बोलने से क्या, इसका लाभ क्या होता है उसको पता ही है, बोलकर नारद जी कहते हैं, नारद जी मेरे को भी पता नहीं। तो नारद भी साथ में कहा, भगवान वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं। वैकुंठ धाम में पहुंचने के बाद भगवान ने कहा, भगवान से पूछा, हे प्रभु हम लोग शिव लोक में गए, ब्रह्म लोक में भी गए, इस आपके नाम का कोई सुझाव नहीं हुआ, उसका कोई उत्तर नहीं मिला हमको, ऐसा कहकर पूछते हैं। तब भगवान में मुस्कुराकर कहते हैं, आप लोग शिव लोक भी गए, ब्रह्म लोक भी गए, तो मेरे नाम का एक बार राम नाम बोलने से उसका उत्तर कोई नहीं मिला। तो आइए इस प्रकार से उन लोग को समझाते हैं। देखिए एक बार राम नाम बोला था आदमी, वो मरने वाला था, वो भी कहाँ पहुंच गया, शिव लोक में भी गया, ब्रह्मा लोक में गया, डायरेक्ट मेरे धाम को भी आ गया। इससे बड़ा महत्व क्या हो सकता है मेरे नाम का? इस प्रकार से कहते हैं, मतलब इसका यही है, जो एक बार भी दो बार भी राम नाम ले, दिन में आते जाते, और सभी लोग जानते हैं, जो पहले के लोग सियान लोग आज भी कहीं भी मिले राम राम सीताराम माताएं भी बोलते हैं, लेकिन आजकल के हम जैसे युवा लोग क्या बोलते हैं, बाय बाय टाटा हेलो, इसी में लगे रहते हैं ना। देखिए आजकल की विदेशी कल्चर को हम लोग गांव में लाने लगे। आजकल के डेट में जो लड़का का नकल लड़की भी करने लगी है। क्यों? जींस पैंट सब पहनते हैं कि नहीं पहनते? तो किसकी नकल कर रहे हैं? लड़का का नकल लड़की करने का सीख गया है, ऐसा संतों भी कहते हैं, बड़े बड़े संत लोग। वास्तव में यह कलयुग की कल्चर आज दिनों दिन में बदलते जा रहा है। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप की संस्कार अपने बच्चों को नहीं मिल रहा है। आजकल थोड़ा सा बड़ा होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, सीधा हॉस्टल छोड़ देते। मेरा बच्चा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी करेगा, नौकरी तो करता है कि नहीं करता, बाद में आकर अपने माँ बाप को लात नहीं तो हाथ दिखाते हैं ना। नहीं है, हम लोग वही चीज को हम लोग अपने बच्चे को मंदिर के द्वार पर ले जाके कभी सिर झुकाने के लिए भी प्रयास नहीं किए होंगे आजकल के डेट में। पहले के लोग तो जानते थे कि भगवान के द्वार में भी जाते थे, लेकिन हम लोग तो आते हैं अपने बच्चे लोग को, हम लोग सब धाम में जाएंगे लेकिन अपने के लिए जाते हैं। सब लोग ऐसे सत्संगत में आकर बच्चों लोग को सुधरना है। बच्चे लोग क्या है, छोटे समय से भगवान की कथा, भगवान की भजन, भगवान की सत्संग, आप लोग कीर्तन भी हम लोग नाचते हैं ना, वो कीर्तन में ले जाएंगे तो जैसे गिल्ली मिट्टी होती है ना, हम लोग घर बनाने के लिए उपयोग करते हैं ना मिट्टी, कुम्हार भी तो सूखा हुआ मिट्टी को तो मतलब हंडी नहीं बना सकता ना, गिल्ली मिट्टी को ऐसा वो बनाता कि टोक टोक कर इतना सुंदर मटका बनाते हैं। उसी प्रकार बच्चे लोग भी एक गिल्ली मिट्टी की तरह होते, उसको जैसा उपयोग करना सिखाओगे वैसी आदत में डल जाते हैं। अगर छोटे से पौधा भी होगा, उस पौधा को हम लोग छोटे समय होने से यहाँ से लेकर दूसरे जगह लगाएंगे तो जग जाएगा, लेकिन बड़े होने के बाद तो जगेगा क्या, मर जाएगा, लेकिन नहीं जगने वाला है। उसी प्रकार बच्चों को संस्कार देना, छोटे बच्चे लोग एक गिल्ली मिट्टी की तरह होते हैं, एक छोटा सा पौधा की तरह होते हैं। तो बोल दे कंस रामचंद्र की। इसी प्रकार सीधा एक बार राम नाम बोलने की वजह से वो सीधा वैकुंठ धाम में पहुंच जाते। बोल दे कंस रामचंद्र की। इसको स्वयं महादेव दिन रात जपते थे, काशी में रहकर उसको मुक्ति का धाम बना दिया। आज भी जो भी मर जाता है आसपास के लोग वहां आरती ठंडा करने कहा जाते हैं, काशी में भी जाते हैं।
हरिद्वार में जाते, सब जगह जाते हैं, लेकिन स्वयं महादेव जो है ना वहां आज भी है। और वहां नंदी कहता है कि मेरा दुख को कोई नहीं देखता, आज भी रोता है, बोलते हैं। शिव पुराण में कहा गया है, आज भी नंदी रोता है, मेरा स्वामी का उद्धार कब होगा, मैं उसका दर्शन के लिए तरस रहा हूं। वास्तव में सही है, आज भी नंदी है। उतना समय का जब भगवान भोलेनाथ इस धराधाम में जो वास करते थे, उतना समय का नंदी अभी भी है। लेकिन विधर्मी लोग आकर हम लोग का मंदिर को मस्जिद बना दिए, सब बना दिए। बोल श्री रामचंद्र की। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के पुत्र जो गणेश जी थे, उस राम नाम का महत्व को जानते हैं। क्यों? एक बार की बात है, भगवान गणेश जी, इस गण होता है, इस गणों का नायक बना दिया जाए तो सब देवी देवताओं में प्रतियोगिता हो जाता है। प्रतियोगिता होने के बाद क्या बोलते हैं, सभी देवी देवता लोग को प्रतियोगिता होता है। उसमें क्या होता है, सभी देवी देवता अपना वाहन लेकर, हम लोग अपने, किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास आज के डेट में करोड़पति लोग के पास क्या है, हवाई जहाज भी है ना। उसी प्रकार सभी देवी देवताओं के पास आने का अपने अपने वाहन थे। सभी लोग अपना वाहन को लेकर आए। उस ब्रह्मा जी, विष्णु जी और क्या शंकर जी उसमें बोलते हैं, जो इस सृष्टि को जो पहले परिक्रमा कर आएगा उसी को हम लोग प्रथम पूजनीय बना देंगे। इस प्रकार से शर्त लगाते हैं। तो कार्तिक मोर वाला है तो तुरंत उड़ गया। मोर को लेकर इंद्र, देवी देवता, सब आदि देवी देवता, जो मूषक वाहन गणेश जी है, वो मूषक में उतना बड़ा गणेश जी है तो कैसे उड़, मतलब उस मूसा में बैठकर चल सकते थे। वो बुद्धि के धाता थे, उसलिए गणेश जी बहुत दुखी होकर चिंता में खो गए। और नारद जी देख रहे हैं, प्रभु देखिए नारद किस प्रकार से दुविधा में पड़ चुका है। अभी किस प्रकार से सृष्टि का परिक्रमा करेगा प्रभु, बोलकर बोलते हैं नारद, हे नारद जाकर उसको कुछ समझा, उसको कुछ तो उपाय बता ना, बोलकर नारद जी को धरती लोक में भेज देते हैं। नारद जी आते हैं और कहते हैं, नारद जी कहते हैं, हे गणेश जी आप किस प्रकार से दुविधा में कौन सा दुविधा में पड़े, इतना चिंता